तो ये है सिसु भाई फिलहाल। ये सामने देख सकते हो सिसु विलेज। और उधर जाओगे तो आप बारालाचा पास की तरफ और सिंखुला पास की तरफ चले जाओगे तो नज़ारे बेहद ही शानदार है भाई। देखो वक्त वक्त की बात है। अगर मान लो ये रास्ता खुला होता और टूरिस्ट आ पाता ना, तो यहाँ आज पैर रखने की जगह नहीं होती। आज सिर्फ अपना स्टाफ और अपने वही लोग उसको ठीक कर रहे हैं। तो न्यू ईयर बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है इन भाइयों के लिए जो यहाँ पे थे। ही इतने ज़बरदस्त है। नज़ारों में काम करने का मज़ा तो है, बट भाई ठंड में है ना, जब आपको ऐसा काम करना पड़े ना मेहनत का, तो मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए भाई, बहुत सारे लोग बर्फ़ को हटाने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से ना ग्रिफ की गाड़ी जाती है, तो उनके लिए कितनी मेहनत हो रही है। पर भाई ये नज़ारे तभी अच्छे लग रहे हैं जब काम ना करना पड़े। तो भाई यहाँ तक चढ़ चुके हैं और सांस गए हैं फूल। अब एक ब्रेक लेंगे क्योंकि अभी तो बहुत चढ़ना है भाई, काफ़ी ऊपर है अभी। तो ये नज़ारे आपको सिसु में ही मिल सकते हैं, क्योंकि इतनी स्नो सिर्फ और सिर्फ सिसु में ही है। अभी प्रजेंटली सिसु आने के ज़्यादा शौक मत पालो। जिनके पास 4x4 है, अपने आराम से आओ, दिन में टाइम स्पेंड करो और वापस निकल जाओ वैसे। और भाई अब शुरू होगी यहाँ से खड़ी ढलान, और यहाँ से बंदे ही फिसल रहे हैं चलते चलते। गाड़ियाँ तो भाई स्किट होती ही उतरेंगी। रास्तों की हालत यहाँ तो कम से कम 2-2, 2.5 फीट है। और उधर से गांव के लोकल लोग भी भाई अपने हाथ सामान लेके धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। और भाई ये देखिए, यहाँ से अटल टनल कुछ अलग ही लग रही है भाई। नज़ारे ही बदल गए यहाँ से अटल टनल के। देखो पूरी चारों तरफ खेतों में सफ़ेदी बिखरी हुई है। हाँ, तो भाई अब शुरू होने वाला है ये स्नो ट्रैक। 1.5-2 किलोमीटर होगा भाई मुखी। हाँ, आराम से 1.5-2 किलोमीटर का है भाई। हम चाहते तो सीढ़ियों से जाते, पर भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। हेलो दोस्तों, दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों अभी हम हैं अटल टनल से सिसु के रास्ते में पैदल जा रहे हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी गई है फंस। वो आप इस वीडियो में देख ही लोगे आगे। और भाई ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये पूरा सफ़र हम पैदल करने वाले हैं। 5 किलोमीटर का स्नो ट्रैक जाते वक्त और 5 किलोमीटर स्नो ट्रैक आते वक्त। तो इस खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए आप सबसे पहले ओपन करते ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और उसके बाद पूरी वीडियो का मज़ा लेना है। तो चलो दोस्तों आपको दिखाते हैं कुछ खूबसूरत से नज़ारे सिसु के आसपास के। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये देखो भाई, सुबह की शुरुआत हो चुकी है, फ्रेश वगैरह हो चुके हैं हम। ऐसे खूबसूरत नज़ारे में पी रहे चाय, और धूप खिल चुकी है बिल्कुल बढ़िया वाली। और सामने से अटल टनल से अभी तक कोई भी नहीं गुजरा है भाई। और आज डेट 30 होगी ना भाई, 30 दिसंबर 2024। और आप नज़ारे देखिए भाई, ये सामने सिसु का एरिया है। लेट है हम भाई, 2 जिप्सी जा चुकी है अभी। कौन सी, किस साइड जा चुके? यहाँ से निकल चुकी है अभी, अंदर से, यानी मनाली की तरफ निकल चुकी है। और आज भाई वैसे खोल दिया गया है रास्ता, तो अब गाड़ियां जा सकती हैं और आ भी सकती हैं। तो अभी तक मतलब आनी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि 10 बजे नीचे से खोला होगा, तो अभी उनको 1-1.5 घंटा तो लगेगा भाई यहाँ पहुँचने में। तो बस वो वेट है भाई, कब तक पहुँचते हैं वो। हम जाएंगे पहले सिसु, और सिसु से वापस आएंगे फिर। और भाई अभी शुरू होने वाली है हमारी परीक्षा, क्योंकि जिस हिसाब से रास्ते जमे हुए ना भाई, अब तो कल तो क्या था, बिल्कुल सॉफ्ट थी ये, आज तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया ना भाई। पर ये हार्ड का एक फ़ायदा भी है, गाड़ी इतनी जल्दी धसेगी नहीं अंदर, पर स्किट कर सकती है। ये देखो भाई, ये रास्ता जो है ना, ये खतरनाक है। ये इधर देखो, जो दिख रहा है ना पूरा का पूरा माहौल ही, ये देखो। आप बताओ कैसे जाए। ये देखो पूरा का पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं भाई, इधर से तो हटाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं। और भाई ये है वो खूबसूरत नज़ारा अटल टनल से। अभी तक सिर्फ 2 जिप्सी आई बता रहे हैं ये, पर श्योर नहीं है हम तो कि आई है या नहीं आई। पर नीचे देखो भाई, स्नो स्कूटर वगैरह आ गए हैं लोग, मतलब काम स्टार्ट कर दिया लोगों ने। तो बहुत जल्दी ही यहाँ एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, 31 लोग एंजॉय करेंगे। और इधर भी देखिए भाई, सिसु की साइड में नज़ारा। हो सकता है अगर हमारी गाड़ी नीचे पहुँच गई तो हम सिसु भी जाएंगे, नहीं तो हम पैदल भी जाएंगे ना भाई। आपकी हिम्मत पे बात है भाई। बस 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 ठीक है।
डन। अपने वाली को मत हिलाओ। तो भाई अभी हमें यहाँ से गाड़ी लेके जानी है, तो दैया साहब को भेजा है निरीक्षण करने के लिए, क्योंकि भाई क्या है, ये तो मोटा बंदा है, दब भी गया कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बच्चे बड़े हो चुके हैं, ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं नहीं इन पे। तो भाई कम से कम भी 3-3.5 फीट 4 फीट के आसपास स्नो है इन मोड़ों पे। देखो घुटनों तक जो है बर्फ में ऑलरेडी पाँव धस रहे हैं उनके ना। इधर से कोई जानवर क्रॉस किया है? बिल्कुल भाई, जानवर तो आएंगे पानी पीने के लिए। ऊपर आईबेक्स होते हैं, लोमड़ियाँ होती है बहुत सारी। तो आगे आगे दहिया भाई, पीछे पीछे सागवान भाई, ये निरीक्षण करने जा रहे भाई, क्योंकि 3 फीट के अंदर से गाड़ी निकालना निकल जाएगी। ऐसे, वो बोल तो रहे निकल जाएगी, लेकिन वो हमेशा ऐसे बोलते, उसके बाद गाड़ी फंसा के फिर कह देते हैं यार फंस गई। तो भाई बड़ा मुश्किल है, ये देखने में आसान लग रहा है। तो देखते हैं यहाँ से हम लोग अपनी जिम्मों को ले जा पाते हैं कि नहीं। कभी हार नहीं होती। निकल जाएगी, हो जाएगा, जुगाड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे कुछ ना कुछ तो। भाई अब शुरू होने वाली है हमारी जिम्मो रानी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने वाली है ये। रानी के साथ साथ दैया भाई की भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ ये फंसेगी ना भाई, धक्के हमने मारने वहाँ पे हैं। धक्का ये देखो भाई, ये बेलचा उठा के निकालनी पड़ेगी। दैया भाई के लिए रखा है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। बर्फ हटाएंगे ऐसे करके। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे करके। यार एक चीज बताओ, आप एक चीज तो समझ नहीं आए। ये देखो सुबह सुबह, ऐसे ओ नहीं नहीं नहीं, ओ ये हरकतें। कौन है भाई, पता है मेरे को। है? तो भाई नाजुक दे रखा है बिल्कुल। ये होता है। तो भाई अपना हथियार लेके निकल रहे हैं। और ये हमारी दिक्कत ये है इसमें कि ये जो आगे वाला है ना भाई बम्पर, ये थोड़ा नाजुक है। हाँ, बाकी पर इसकी शेप ऐसी है कि या तो नीचे दबा देगी या ऊपर फेंक देगी। तो भाई चलते हैं, देखते हैं जिम्मो रानी क्या परफॉर्मेंस देती है। भाई जिम्मो को है ना, ये देख लो, इतने इतने से निकाला है, ये दिख रही ना बर्फ। अभी हमने गेट भी नहीं खोला इधर से, तो इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं भाई। हमारा गेट खोलने के लिए, हाँ, नहीं तो ये अंदर आ जाए। भाई 1 मिनट रुको, आप गिला इसको, शीशे को बंद करो, शीशे को बंद करो, ये छत वाली गिरेगी, इसको थोड़ी को इस साइड वाली को साफ कर देते हैं। तो भाई अभी देखते हैं हम क्या पॉसिबिलिटीज है गाड़ी निकलने की। धीरे धीरे, ये देखो, नहीं भाई। तो भाई जिसका डर था वही हो रहा है, आगे कुछ ज़्यादा ही है। और ये थोड़ी सी एक तो फिसल से वो भी हो रही है, थोड़ी स्किट कर रही है। ये ऐसे हटानी पड़ेगी। हैं? ये वाली तो ठीक है भाई ये वाली ही तो ठीक नहीं है। जाती है टायर नीचे जाके, समझो इस बात को। नीचे टायर है, ये इसके ऊपर टिक जाएगी। यही करना पड़ेगा भाई इसको। अब करते हैं इसको बंद, इसको ये नहीं, यहाँ तक मत कर, यहाँ तक तो ये आ ही रही है, उससे आगे करेंगे ना। और भाई ये देखो, ये आज पूरे दिन की मजदूरी है हमारी, दिहाड़ी है। मुकी भाई रखना इसी कोने पे ना। देखो भाई बुरा हाल हो गया, ये मजाब सजाब धीरे धीरे बनता जा रहा है। जहाँ तक पाँव के निशान है बस। तो जिम्मो एक बार फिर मेहनत करना शुरू कर रही है। और धीरे धीरे लो पे लगाइयो, ज़्यादा हाई स्पीड नहीं, हाई पे ही 4 हाई पे। तो जिम्मो फिर दोबारा कष्ट करते हुए, और हम जा रहे हैं साइड में। ओह भाई साहब, ओह हो, चल चल के भी थक जाते भाई ऐसी बर्फ में, क्योंकि पैर धंसते, ताकत लगती है। और भाई अभी पहले वीडियो बना रहे, फिर चलेंगे। बैक करो, बैक करो, बैक करो। हाँ देख लो भाई, ड्राइवर हमारा 2-3 बार गाड़ी बंद कर चुका है। भाई पत्थरों में और गड्ढों में तो नहीं मारता मैं, सांगवान भाई बोलो पीछे से। देखो इसको बोलते हैं अपनी कमियों को दबाने के लिए दूसरे पे, अपनी कमियों को वो करने के लिए दूसरे पे वो लगा दो। और भाई माहौल खराब होता जा रहा है दोबारा। ये देखो कितने हैवी क्लाउड हो गए हैं, और ये क्लाउड दुखदाई होते हैं भाई बहुत ज़्यादा। सीधा सीधा टायर को सीधा कर भाई, सीधा टायर सीधा नहीं है।
और करा, हाँ बस चल। निकालनी पड़ेगी बर्फ यहाँ से। तो भाई गाड़ी गई है धस फस खस, थक गए हम धक्का मार के। अब इसको करते हैं आराम से भाई, ये बीच में से टिक गई है तो कुछ और ही तंत्र निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतनी लंबी ना तो सफाई हो सकती है और ना ही इतनी बर्फ़ हटाई जा सकती। तो देखते हैं कौन सा तंत्र यूज़ होता है, अब उसी हिसाब से धीरे धीरे मैनेज करेंगे भाई, करना ही पड़ेगा, अब निकलना है तो यहाँ से। और ये देखो भाई, पहली ही गाड़ी जिम्मो आई है वहाँ से, जो वहाँ से काट के आई है। पर भाई यहाँ नीचे तक तो दिक्कत है, सिर्फ हमें 3 किलोमीटर नीचे जैसे ही पहुँचेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली भाई जिमनी को छोड़ दिया यहीं पे और हम पैदल ऊपर के रास्ते से जा रहे हैं सिसु भाई। तो आपको दिखाएंगे सिसु के खूबसूरत नज़ारे। और भाई ये देखो भाई, स्नो पूछ रहे हो ना कितनी है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी है। मैं जहाँ से खड़ा हूँ वहाँ से कितनी, लगभग इस यहाँ तो 10-10 फीट दिख रही है मेरे को इस एरिए में। तो अब भाई निकल रहे हैं पैदल यहाँ से। वो देखो सामने सागवान भाई, पीछे महिवाल भाई, और उसके पीछे तुम्हारा दैया भाई। भाई आज तो कंधे पे टांग रखा है बैग, तो एक तो वैसे ही वेट बढ़ गया। और अब धीरे धीरे हम निकल गए हैं ट्रैक पे। लोगों के लिए ना इतनी मेहनत करते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं, तो भाई थोड़ा सा कष्ट तुम भी एक लाइक बटन दबा के शेयर करके कर दिया करो। आपका कुछ घटेगा नहीं, हमें एक सपोर्ट मिल जाएगा और बेहतर करने का एक हौसला मिलता रहता है भाई। नहीं तो भाई इतनी ठंड में किसी की हिम्मत नहीं होती उठ के चलने की। पर भाई आप सबको ये चीज़ें दिखानी है तो इसीलिए चलना पड़ता ही है। और पीस कैफ़े धीरे धीरे हमारे पीछे रहते हुए। और भाई ये देखिए, यहाँ से अटल टनल कुछ अलग ही लग रही है भाई, नज़ारे ही बदल गए यहाँ से अटल टनल के। देखो पूरी चारों तरफ खेतों में सफ़ेदी बिखरी हुई है और हम धीरे धीरे निकल रहे हैं, क्योंकि भाई ऐसे में अगर पैर फिसला तो सीधा नीचे खेत में कहीं लोट-पोट हो जाएंगे। ये देखो भाई, तुम्हारे शॉट्स जो दिखते हैं ना, उनके लिए हमें कैसे मेहनत करनी पड़ती है। देखो कितनी स्नो में घुस के वीडियो बनानी पड़ती है, तब जाके कहीं काम बनता है। ये देखो भाई के पन्नी पहनी हुई ना, उसके अंदर चली गई बर्फ। अब अगर नहीं निकाली ना तो भाई ये वहाँ तक चलने नहीं देगी, परेशान कर देगी। और भाई जगह जगह ये देखो कितनी स्नो बढ़ जाती है, कभी 2 फीट, कभी 1 फुट, कभी आधा फुट, ऐसे कोने से चल रहे हैं जो रोड का कॉर्नर है ना उसके आसपास से। और भाई स्ट्रेट चलने में इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि धीरे धीरे चढ़ जाते हैं। वो सीढ़ियाँ उतरना और चढ़ना मेरे घुटने में थोड़ी दिक्कत लग रही है, तो उसको दिल्ली जाएंगे तो उसका भी इलाज कराएंगे भाई। ये देखो धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए। और भाई आपको दिखाते कुछ और एंगल से, देखो भाई कितना भयंकर लग रही है ना, स्नो ही स्नो। तो ये सामने ऊपर गांव है, वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर नीचे रास्ता आता है, तो वहाँ से फिर सिसु उतरेंगे भाई। तो भाई कंधे पे 10-12 किलो का पिट्ठू बैग लेके स्नो में चलने का एक्सपीरियंस भाई, सांस फूलने लग जाता है, क्योंकि अब धीरे धीरे चढ़ाई भी आ रही है तो उसका भी सामना करना पड़ता है। और पर जो नज़ारे हैं ना भाई, मेरे पीछे आपको दिख ही रहे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। अगर फ़ोन थोड़ा सा हिल रहा है ना तो उसको मैनेज करो, क्योंकि सारी चीज़ें चलते हुए संभलना मुश्किल है, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है। ये प्रॉब्लम थी भाई। अब देखो यहाँ पे कितना हैवी हो रखा है। यहाँ पे कम से कम 5 से 7 फुट स्नो आ गई एकदम। तो पत्थरों पे चढ़ के यहाँ से ऊपर निकलेंगे। तो ये देखो भाई कि कैसे अंबार लगा हुआ है, रोड तो का तो पता ही नहीं चल रहा कितना है, खेतों का भी नहीं पता चल रहा, इतनी ऊंची मेड़। और एकदम नीचे हवा चली ना भाई तूफानी, उससे हुआ है सारा, नहीं तो इक्वल होता है पूरा। तो भाई जो सफ़र आपको इतना मज़ेदार लग रहा है ना, पर वो इतना आसान भी नहीं होता। जूतों के अंदर बर्फ़ घुस चुकी है और सब कुछ हो चुका है ठंडा। तो जब तक चल रहे हैं तब तक पसीना आ रहा है, ठीक है, रुकेंगे
तो ज़बरदस्त ठंड लगने वाली है भाई। ये देख लो भाई, इतनी इतनी स्नो में चलते हुए जा रहे हैं हमारे जवान, और पीछे पीछे हम। तो भाई एक ब्रेक के बाद फिर दोबारा से निकल गए, और यहाँ पे भाई गाड़ियों ने रास्ता बना रखा है इस साइड में, तो हमें 1 किलोमीटर गाड़ी को जुगाड़ करके लेके आना पड़ेगा। उसके बाद गाड़ी निकल सकती है हमारी यहाँ से ईज़िली। पर भाई ईज़िली तो फिर भी नहीं है, देखो कहीं कहीं तो साला 1.5 2 फुट हो रखी है, और कहीं कहीं बिल्कुल ही नहीं है। तो ये जो तूफ़ान आया है ना, इस तूफ़ान ने ऐसी हालत पैदा कर दी कि बस पूछो मत भाई। ये देखो इधर रास्तों की हालत, यहाँ तो कम से कम 2 2.5 फीट है, और उधर से गांव के लोकल लोग भी भाई अपने हाथ सामान लेके धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, ये है भाई मेहनत इन लोगों की। बड़ा मुश्किल होता है ऐसी जगह पे वेट लेके चलना। मेरे 10 किलो है, मेरा दिल जानता है, हालत बुरी हो रखी है। वो देखो, ये देखो हमारे गायक हो चुके हैं शुरू, और हम गिरने वाले हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस हिसाब से रास्ता हो गया है ना स्कीटी, उस हिसाब से हम भी कहीं लपेटे जा सकते हैं। ये देखो नज़ारे बेहद सुंदर पर बहुत रिस्की। हमारे सागवान भाई चल रहे हैं आराम से धीरे धीरे, हम भी उनके पीछे। तो आज आपको सिसु तो दिखाने वाले हैं भाई, कोशिश तो यही है कि सिसु दिखाएंगे। तो लगभग 1.5 किलोमीटर हम आ चुके हैं, और नीचे हम मेन रोड पे पहुंचने वाले हैं। पर ये देखो भाई चल रहे हैं ना, आप खुद सोचो इतनी बर्फ़ हटी होगी तब गांव वालों की गाड़ी निकली है, और हम वहाँ पे भाई कोई गांव वाला है नहीं हमारी साइड में, तो उस साइड से उन्होंने रास्ता भी नहीं बनाया। धीरे हमारे बंदे निकल चुके हैं नीचे की ओर, उधर बैठे हुए हैं, और हम इन रास्तों को धीरे धीरे पार करते जा रहे हैं। क्योंकि मैं यार एक तो फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा, बार बार पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। तो भाई धीरे धीरे हम आ गए हैं नीचे, और ये देखो भाई क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं ना यहाँ पे। सामने अटल टनल दिख रही है, पीछे पुल, साथ में रिवर, और ये है सिसु वाला रोड। तो नज़ारे बहुत बेहतर है। पर भाई इतनी दूर बर्फ़ में चल के आना बहुत मुश्किल था। अभी तो कम से कम हमें 20 मिनट और लगेंगी नीचे उतरने में, और उसके बाद डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है। क्योंकि भाई हमारी गाड़ी भी फंसी हुई है, और गाड़ी के साथ रिस्क नहीं ले सकते भाई। और भाई अब शुरू होगी यहाँ से खड़ी ढलान, और यहाँ से बंदे ही फिसल रहे हैं चलते चलते। गाड़ियाँ तो भाई स्किट होती होती ही उतरेंगी धीरे धीरे। तो ये देखो नज़ारे ही नज़ारे। पर भाई ये नज़ारे कई बार दुखदाई भी होते हैं। हमें तो चलो कोई बात नहीं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो टूरिस्ट 1 दिन के लिए आ रहा और 5 दिन फंस रहा है, उसको भाई बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो धीरे धीरे चलते हैं नीचे की ओर, और आपको दिखाते हैं सिसु के शानदार नज़ारे। सिसु या सिसु के आसपास के रिवर के पास में कुछ सुंदर सुंदर नज़ारे दिखा के लेके आते हैं आपको। और भाई मनाली से जो गाड़ियाँ आनी थी वो आ रही हैं, 4x4 ही आ रही हैं सिर्फ। तो भाई जिनके पास 4x4 है, या फिर जो 4x4 हायर कर सकते हैं, वही आ सकते हैं सिसु। अभी तो हो सकता है 1 आध दिन में दोबारा खोल दें इसको। नीचे ऑलमोस्ट पहुंच गए, 2 मिनट और लगेगी। ट्रैक भाई स्नो का ट्रैक तो काफ़ी ख़तरनाक था, और अभी तो वापस वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गाड़ी तो वहीं पे है। पर ऊपर के नज़ारे देखो भाई, नीला आसमान, उस पर धीरे जगह जगह थोड़े थोड़े बादल, और उसके बाद देखो ये हमारे भाई साहब दोनों लगे हुए हैं मस्त। भाई एक बुरी खबर है, हमारा पावर बैंक दे गया धोखा, और फ़ोन बचा हुआ है सिर्फ 2%। तो अब भाई पता नहीं आपको आगे वीडियो मिलेगी नहीं मिलेगी। तो जो है भाई यहाँ तक है, नहीं तो फिर मैं भाई से लूँगा, और भाई से लेके फिर निकलूँगा। क्लिप्स तो उनसे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनके में बना के। तो नज़ारे लेते रहो, एंजॉय करते रहो, लाइक शेयर करते रहो। इतनी स्नो में हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल नीचे, और ये आ गया है रोड। तो रोड पे चलने में भाई कोई परेशानी नहीं होती। परेशानी जो होती है वो होती है ऐसे रास्तों पे। और वो देखो मुकेश भाई आ रहे हैं पीछे से, कहीं से खोपचे से निकल के। आज थोड़ा सा हम शांत हैं, क्योंकि भाई कुछ प्रॉब्लम्स हैं ऐसी जो अक्सर बढ़ जाती है। अगर गाड़ी जिम्मोरानी नहीं निकली
तो भाई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 3-4 दिन हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, पर नहीं तो हम अपनी जिम्मों को छोड़ के ही जाना पड़ेगा। ये देखो भाई, भाई इधर देखो, ले देखो हमें लिफ्ट मिल गया। तो भाई सिसु पहुंच चुके हैं, और ये देखो थोड़ा सा फ़ोन चार्ज किया तब जाके थोड़ी सी इसमें जान आई है, तो दिखा पा रहे हैं आपको ये नज़ारे। नहीं तो भाई देखो गाड़ियाँ तो कोई चल ही नहीं रही। तो सामने दिखने लग गया है सिसु गेट, और भाई पैदल चलते चलते हम पहुंच चुके हैं सुंदर नज़ारों में। और ये देखिए इधर पूरा जमा हुआ है भाई, जो ये जंगल था ना नदी के पास में, पूरा का पूरा जमा हुआ है देखो। और बर्फ़ होगी साइड में, आप खुद देख लीजिए 2.5 से 3 फुट के आसपास। और इधर से भाई जो नज़ारा आ रहा है ना वो शानदार है। और भाई चले हुए स्नो स्कूटर पे, पर भाई अब सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद और सफ़ेद ही दिख रहा है, दूसरा कलर बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। और भाई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है नो पार्किंग, तो भाई यहाँ गाड़ी पार्क नहीं हो सकती और करेगा भी कौन भाई, अभी ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई पार्क कर भी सकता है यहाँ पे। और व्यू देखिए भाई क्या शानदार है ना, अब सिसु अलग ही लेवल में दिख रहा अब तो। और ये देखो भाई, आप कहते हो ना दोस्ती दोस्ती, भाई छोड़ के चला गया भाई को वहीं पे और भाग गया खुद, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। देख लो वीडियो के लिए ये लोग भाई को छोड़ सकते हैं। वो ये चेहरा है, देख लो ये भाई बुढ़ापे में इनकी हड्डियां ना अकड़ने लगी है भाई, तो इसके लिए हमने यहाँ पे आग जला के रखी है ताकि ये जो भाई आग बहुत अपने कीमती। हाथ वगैरह सेक के। ये देखो और ये जो शिकायत हम तो कर अभी रहे हैं पहुंचे हैं कि भाई को वीडियो बनाने के लिए छोड़ के, दिया। हाँ बिल्कुल। तो इस बंदे के पास लाइट है, पावर बैंक है, उसके बाद भी फोन चार्ज नहीं है। और इनके लिए जो शिकायत करे भाई 5 से 6 मिनट की बढ़िया बढ़िया वीडियो जो ये नहीं बना पाते, बिल्कुल वीडियो मैं बना के लाया हूँ। चलो देखते हैं भाई, बाद में देखेंगे इसकी वीडियोस को भी पक्का। अभी लेते हैं खूबसूरत नज़ारे। भाई पुलिस जो हमारी इतनी मेहनत कर रही है ना भाई, लगी हुई है, पर क्या कर सकती है भाई, इनके हाथ में जो है उतनी हेल्प तो ये करते हैं। भी प्रजेंटली सिसु आने के ज़्यादा शौक मत पालो, जिनके पास 4x4 है अपने आराम से आओ, दिन में टाइम स्पेंड करो और वापस निकल जाओ। वैसे सिर्फ 4x4 छोड़ रहे हैं, पर एक आध दिन के बाद शायद हो सकता है और गाड़ियों को भी छोड़ना शुरू करें। और भाई इधर देखिए मेरे पीछे दिख रहा है ना, ये है अपना लाहौल गेट, जहाँ पे लिखा हो वेलकम टू लाहौल। वैसे ये डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता बहुत पहले, बट है ना यहाँ इन्होंने, क्योंकि पहला जो एरिया है वो सिसु आता है, तो सिसु का गेट लगाया हुआ है, सिसु में ही गेट लगा हुआ है बिल्कुल उसके पास में ही। तो वेलकम टू लाहौल स्पीति, लीजिए खूबसूरत नज़ारों का आनंद। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ फिर वो एक्टिविटीज़ जहाँ होती है ना वहाँ का क्या हाल है। सामने देख पा रहे होगे हमारे कुछ लोगों का दुकान जेमसन, और इधर नज़ारे हैं ये देखो भाई चारों तरफ। सामने दिख रहा आपको सिसु टनल, और इधर देखिए ये नीचे किसी की प्रॉपर्टी, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत, बढ़िया लाइटें वाइटें लगाई हुई है, पर भाई इसके कारण दिख नहीं रही। तो अगर कभी आप आते हो तो स्टे कर सकते हो, शायद मुझे लग रहा है कि होटल टाइप में ही है। हाँ होटल है, क्योंकि ये टेंट गिर गए भाई, इनके टूट गए, ये नुकसान हो गया भाई का। पर नज़ारे बहुत अद्भुत हो रखे हैं भाई चारों तरफ से। ये सामने दिख रहा आपको हेलीपैड, हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल सिसु के हेलीपैड पे, जहाँ सारी एक्टिविटीज़ होती थी। ये इधर दिख रही है आपको जो जमी हुई है, ये है सिसु लेक, और चारों तरफ से तो ये नज़ारे आपको सिसु में ही मिल सकते हैं, क्योंकि इतनी स्नो सिर्फ और सिर्फ सिसु में ही है। और इधर देखिए ये है वो रास्ता जो हेलीपैड को जाता है नीचे, और सामने जाओगे तो टनल की तरफ निकल जाता है। पीछे देखो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना वहाँ तक आपको सिर्फ स्नो ही दिखेगी ऊपर तक। से हम खड़े होकर बना रहे हैं, वहाँ पे भी 2-2.5 फीट है, हम थोड़ा सा अंदर घुसे हुए हैं। तो ये परेशानियाँ तो अब यहाँ पे बढ़ती ही चली जाएंगी लोगों की, क्योंकि अभी भाई ये पर ये है कि सारे ढाबे वगैरह वो तो खुले हुए हैं, और भाई पर ये है कि इनका न्यू ईयर थोड़ा सा ख़राब हो गया, क्योंकि भाई अब देखो गेस्ट तो पहुंच नहीं पा रहे, जिन्होंने बुकिंग की थी वो भी नहीं आ पा रहे। और भाई जो लोग सोच भी रहे हैं ना आने की, देखो या तो आप उन परेशानियों का सामना कर सकते हो कि भाई जैसे मान लो पानी के बिना सुबह टॉयलेट जम जाते हैं, लाइट चली जाती है अगर मौसम ख़राब होता है, और भाई आप सिर्फ 4x4 लेके ही आ सकते हो। अगर आप इन चीज़ों का सामना कर सकते हो तो सिसु में आपका स्वागत है। अदरवाइज़
1-2 दिन और रुको, सब नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप सिसु आ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। तो हम आ चुके हैं थोड़ा और ऊपर, और अब देखिए अब ये पूरी लेक क्लियर दिख रही है आपको। और ये इधर देखिए झरना जम चुका है, पता ही नहीं कहाँ पे है। और इधर कुछ बच्चे हैं जो घूम रहे हैं। बाय बाय। तो ये अपना एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कोई काम से ही निकलते हैं भाई, इतनी ठंड में एंजॉय करने तो कोई निकलता नहीं है। वो तो कुछ हम जैसे ही पागल होते हैं जो ऐसे ही घूमते रहते हैं। वो वाटरफॉल जम गया है, यहाँ होता था भाई वाटरफॉल, अगर आप देख पाओगे सामने, तो वो भी अब जम चुका है। और ये है सामने जो अटल टनल है जिस पहाड़ पे। और ये देखो भाई जो 4x2 है वो चैन लगा के जा रही है, तो कैसी आवाज़ें निकालती हुई जा रही है ना। तो भाई क्योंकि इसको यहाँ तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे जब उतरेगा ना मनाली की तरफ तो बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। और ये देखिए रास्ता प्रॉपर क्लीन हो गया, और दिन में धूप निकली तो सही हो गया। लेकिन जो ये आपको निशान दिख रहे हैं ना पानी के इधर जाते हुए, तो ये जम जाएगा और शीशा बन जाता है भाई इसका। तो ये है सिसु भाई फ़िलहाल, ये सामने देख सकते हो सिसु विलेज। और उधर जाओगे तो आप बारालाचा पास की तरफ और सिंखुला पास की तरफ चले जाओगे, तो नज़ारे बेहद ही शानदार हैं भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल है भाई। हम लकी हैं, हम ये देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ही प्लान कर रखा था। हमें 3 दिन हो गए, लेकिन आज हमें निकलना था पर नहीं निकल पाए। पर उस तरफ से भी सिर्फ वही गाड़ियाँ आई हैं जो यहाँ पहुँचनी थी। अदरवाइज़ अटल टनल पे भी 1 या 2 ही गाड़ियाँ हमें मिली ऐसी जो अटल टनल के इस पार आई है। तो बाकी उधर तो भाई गाड़ियाँ मेरे ख्याल से अटल टनल गई होंगी, पर अटल टनल को क्रॉस नहीं किया। मोस्टली गाड़ियाँ उधर ही रह गई। तो इन सुंदर नज़ारों के साथ अब करते हैं अपना सफ़र वापसी के लिए शुरू। और अब चलना है भाई बहुत, 5 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलना है, और उसके बाद करनी है फिर चढ़ाई। तो उसके लिए पहले ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। और प्रिपेयर होके सबसे बड़ी चीज़ क्या है, धूप चली गई है और एकदम ठंड बढ़ेगी बहुत तेज़। और भाई आपको जो चढ़ाई दिख रही है ना, चढ़ाई चढ़ने में सांस फूल जाता है। एक तो सिसु की तरफ वैसे हल्का फुल्का फ़र्क होता है ऑक्सीजन का, और दूसरा भाई ऐसी ठंड में चढ़ना पड़े ना तो बुरा हाल हो जाता है दोस्तों। तो इन मज़ों के लिए आप तो घर बैठ के देख सकते हो, बट हमें कई बार बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है। वापस पहुंच चुके हम सिसु गेट पे, लाहौल स्पीति गेट पे। और अब यहाँ से निकलेंगे वापस, आगे कैफ़े वगैरह में कहीं चाय वगैरह पियेंगे, और चाय पी के फिर आगे बढ़ा जाएगा भाई। क्योंकि जिस हिसाब की ठंड है ना, बिना चाय तो हर आधे 1 घंटे बाद चाय तो चाहिए ही चाहिए। जो लोग अब आएंगे ना, मान लो 4-5 जनवरी को अगर मौसम ख़राब नहीं हुआ तो, लेकिन भाई मौसम की प्रेडिक्शन फिर बता रखी है परसों से, यानी कि 1 जनवरी से फिर ख़राब हो रहा है। अगर भाई फिर ख़राब हो गया ना, फिर तो आ जाएगी इधर हैवी स्नो, यानी कि 6-6, 7-7 फुट। उस टाइम तो भाई ट्रैवल करने का अपना ही मज़ा होगा। उसके बाद जब वो खुलेगा ना, तब तो अद्भुत नज़ारे हो जाएंगे। क्योंकि अभी जो स्नो है वो लगभग है 2.5-3 फुट, कहीं 2 फुट, कहीं 2.5 फुट, कहीं 3 फुट। लेकिन जैसे ही अब की बार स्नो आएगी ना, तो वो तो बस इसके ऊपर गिरेगी, वो गिरेगी भाई 5-6-7 फुट। तो भाई जो भी लोग प्लान कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा अपनी बुकिंग्स वगैरह को इस तरीके से करना, ताकि आप 1-2 दिन पहले वेदर का कंफर्मेशन ले लो, होटल वाले से सारी बातें पूछ लो, और उसके बाद आप होटल बुक करो। नहीं तो उससे पहले आपको परेशानी आ सकती है। क्योंकि भाई स्नोफॉल एक बार स्टार्ट हुआ फिर कोई नहीं आ सकता नीचे से ऊपर, यानी कि मनाली से सिसु आना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे घुंघरू सेठ को हमने यहीं छोड़ा था, पर वो चला गया भाई यहाँ से। वो आगे चाय वगैरह पी रहा होगा, तो वहाँ उससे जाके मिलते हैं। और ये गाड़ी पता नहीं भाई स्किट होके उधर खड़ी हुई है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है या ख़राब हुई है, कोई श्योर नहीं, क्योंकि इसको ढक रखा है तो प्रॉपर हम बता नहीं सकते। आप लीजिए खूबसूरत नज़ारों का आनंद, और हम लेंगे अब एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय का आनंद। और ये देखो भाई पीला पंजा चल चुका है, कहीं भी जो रुकावट होगी भी ना तो उसको भी ये क्लियर कर देंगे। और आगे से शायद ये क्लियर करके ही आए। और एक और जो स्नो कटर है वो आगे खड़ा हुआ है। BRO का तो काफ़ी सारा काम करने को है भाई इनके पास। यहाँ तो नज़ारे ही इतने ज़बरदस्त हैं, नज़ारों में काम करने का मज़ा तो है, बट भाई ठंड में है ना, जब आपको ऐसा काम करना पड़े ना मेहनत का, तो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए हमेशा
एक पॉजिटिव थिंक रखो यार, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। और भाई इन मशीनों के कारण ये रास्ता खुला है, देखो कितनी सारी खड़ी हुई है, 2-3 स्नो कटर, ये इधर भी कटर है, इधर जेसीबी टाइप में है। तो बहुत सारा काम इन लोगों ने किया है। और ये है माँ काली का मंदिर, तो जय माँ काली। और धीरे धीरे निकलते हैं भाई सिसु को छोड़ के अपने कैफ़े की ओर। तो भाई आपने है ना हमारे देश में बेरोजगार देखे होंगे जो जेसीबी की खुदाई को भी 2-2, 3-3 घंटे देख सकते हैं। तो हमारे घुंगरू सेठ और सागवान भाई दोनों देख रहे हैं जेसीबी की खुदाई, और हमारा कर रहे थे इंतज़ार। तो अब चलते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ये कर रहे भाई सफाई बढ़िया वाली। और हमारे घुंगरू सेठ और सागवान भाई अब चल गए हैं और हम भी अब निकल रहे हैं। आगे आगे गांव वाले हैं भाई कुछ जो अपनी दुकानों को परमानेंटली क्लोज़ करके नेक्स्ट ईयर तक और अब अपने गांव जा रहे हैं। तो ये देखिए भाई बहुत सारे लोग बर्फ़ को हटाने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से ना ग्रिफ की गाड़ी जाती है, तो उनके लिए कितनी मेहनत हो रही है। पर भाई ये नज़ारे तभी अच्छे लग रहे हैं जब काम ना करना पड़े और आपके पास बैठने को आराम से तंदूर और हीटर हो। अगर ऐसे में काम करना पड़े ना नदी किनारे तो हालत बुरी हो जाती है भाई। तो ये है भाई सिसु पीछे, इस टर्न के बाद हमें नहीं दिखेगा। और इधर के हैं नज़ारे खूब सारे, और इधर से देखिए उधर भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, चारों तरफ काम कर रहे हैं। और भाई गांव वाले मोस्टली ये लोग यहाँ से कुल्लू चले जाते हैं। और ये देखो इसलिए बहुत सारी गाड़ियाँ आपको कुल्लू की तरफ जाती दिखेंगी। वहाँ से आती हुई कोई गाड़ी नहीं मिलती हमें, मेरे ख्याल से एक भी नहीं मिली है हमें, सिर्फ जाती हुई मिली है। वो भी आई जो थी जिसमें हम बैठ के आए थे वो लोकल की थी भाई। तो इधर देखिए झरना भी पूरा जम चुका है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी कहीं कहीं से निकल रहा है। और हम धीरे धीरे रेस्ट करके निकल रहे हैं भाई। पैदल 5 किलोमीटर है, तो अभी तो 1 किलोमीटर भी मुश्किल से आए हम, तो अभी बहुत लंबा रास्ता होने वाला है। और ये हमें बूढ़ा कहते हैं और खुद को जवानी दे। जवानी देखो कैसे बर्फ़ में खिंडती फिर रही है। पर भाई इन नज़ारों में तो हमें सब कुछ मंजूर है, जो भी हो सब कुछ मंजूर है भाई। देखो हालातों में मज़ा करना सीखो। हालात आपके रोने से पैनिक होने से तो टलने वाले हैं नहीं, लेकिन अगर आप खुश रहोगे ना तो आप उस मुसीबत को जल्दी ही अच्छे से संभाल पाओगे। भाई भाई आज का कैसा एक्सपीरियंस था? मजे है भाई, डेली के डेली मजे हैं। हमारे तो मजे ही मजे हैं, और सागवान साहब के तो फुल्ली मजे हैं। रोज बैग उठा लेता घर जाने के लिए इसके मजे ही मजे, रोज बैग उठा के और बोल देता भाई आज चलेंगे घर। और भाई जब गाड़ी की हालत देखी भाई, अभी करनी है मेहनत जाके गाड़ी पे। ये भाई बिल्कुल ये देखो नीचे जो है ना ये पूरी बर्फ जम गई है। और हम ये सेफ्टी देखो, हाँ ये सेफ्टी पैंट अकड़ चुकी भाई, ये देखो दिख रही भाई हालत। पैंट की हालत एक बार दोबारा दिखाओ भाई। अकड़ चुकी भाई, ये देखो। पर ये देखो ना, ये पर देखो यहाँ से देखो कैसे पर एक्चुअल में पत्थर बन चुके। पत्थर बन जहाँ बर्फ लगी। पर भाई ये देखो ना कुछ एक्सपीरियंस होल्डरों की भी पैंट होती है। देखो कहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ ना, हम भी उसी बर्फ से आए हैं। लेट हो रहे हैं ना हम, देख कट कर देता है। ना बोलो आप बताओ क्या कह रहे हो? सबसे ज्यादा जो हमारे बीच में नाजुक कली है ना भाई, बेबी क्रा और लैंडर, उनकी वजह से भाई देखो अगर लेट हो रहे हैं। भाई अगर देखो मेरी मानो एक चीज बताओ ना, अगर मैं फोन को ऐसे ही छोड़ के इनके साथ घूम रहा होता तो फिर क्या मजे आने थे भाई। जब वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं कर पाता तो उसके लिए तो रुकना तो पड़ेगा। जब बंदे के पास पूरी रात लाइट है, उसके बाद भाई साहब उसका सुबह फोन चार्ज नहीं है भाई, सुबह रिकॉर्डिंग की, एडिटिंग की, और उसके बाद फिर लाइव भी आया Editing तो हो कोई जाता नहीं की है भाई। भाई। मेरा एक्चुअल में क्या था, पावर बैंक ने धोखा दे दिया था, और अब मेरा पावर बैंक परफेक्ट हो गया अब। तो भाई धीरे धीरे संघर्ष करते हुए हम पहुंच ही जाएंगे। लगभग मेरे ख्याल से आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है और फटाफट निकल रहे हैं। पर जो भाई नज़ारे हैं ना वो छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। पीछे से आपको दिख ही रहा होगा, व्यू शानदार आ रहा है बिल्कुल। तो फ़ोन को थोड़ी देर डालते हैं जेब में। और सामने देखिए भाई, जो आप कैफ़े वगैरह देखते होगे ना, बीच में जो मिडवे कैफ़े थे अटल टनल से सिसु के बीच में, वहाँ पहुँच चुके हैं। और क्या शानदार नज़ारा है भाई, ये देखिए लोग वहाँ पे स्की वगैरह कर रहे हैं मज़े से। पास से बह रही है रिवर, छोटी सी दिख रही है अब तो भाई रिवर भी। और सूरज ढल चुका है और ठंड एकदम ज़बरदस्त होने वाली है अब।
भाई देखो वक्त वक्त की बात है, अगर मान लो ये रास्ता खुला होता और टूरिस्ट आ पाता ना, तो यहाँ आज पैर रखने की जगह नहीं होती। आज सिर्फ अपना स्टाफ और अपने वही लोग उसको ठीक कर रहे हैं। तो न्यू ईयर बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है इन भाइयों के लिए जो यहाँ पे थे। जो मनाली वाले थे उनको फ़ायदा हुआ क्योंकि सारा टूरिस्ट वहीं रुक गया। तो ये तो भाई चलता रहता है। और इधर देखो ऊपर जिप लाइन है, स्की है, ट्यूब स्लाइड है। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे भी। अगर आप आते हो तो आप रुक सकते हो यहाँ पे। तो भाई जो लोग सिसु आए होंगे उन लोगों को ये स्पॉट याद होगा। बहुत सारी फूड वैन्स लगती है और नीचे गाड़ियाँ उतर जाती थी, यहाँ लगा के लोग नदी किनारे जाते थे। तो भाई अब तो नहीं जा पाएगी कोई गाड़ी। और भाई सिसु में टूरिस्ट है ही नहीं बिल्कुल एक भी। जो टूरिस्ट सिर्फ फंसे हुए थे या जो पहले ही प्री बुक करके आए थे सिर्फ वही है, बाकी सभी लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं जो थे वो भी। तो भाई इनका बेचारों का नया साल तो हो गया ख़राब। नया साल नहीं, अब क्योंकि 1-2 दिन बाद फिर स्नोफॉल बता रखा है, उसके बाद तो ये पैक कर देते हैं। तो अब तो नया साल तो हो गया और एक भी टूरिस्ट नहीं है भाई। जो भी था वो निकल चुके हैं। उधर से सिर्फ 4x4 गाड़ी आई थी, वो भी 3-4। तो हो सकता है टूरिस्ट भी नहीं आए, वो सिर्फ लोकल गाड़ियों को ही छोड़ा है शायद। तो अभी वहाँ जाएंगे अटल टनल पे और उनसे पूछेंगे और एग्जैक्टली आपको बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि क्या हाल है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं उस लास्ट टर्न पे जहाँ से हमें अटल टनल बिल्कुल क्लियर दिख जाएगी। और एक टर्न के बाद हम अटल टनल पहुँच जाएंगे। और पास से देखो इधर से रिवर कितनी बड़ी दिख रही है, उधर से बहुत छोटी थी। और दोनों साइड में भाई 1.5-1.5, 2-2 फीट बर्फ़। मज़ेदार है सब कुछ यहाँ पे। और दोनों भाई जा चुके हैं और मैं अकेला यहाँ से पैदल जा रहा हूँ। सेफ तो होगा। तो भाई हमें लिफ्ट मिल चुकी है बिल्कुल एंड पॉइंट पे 1-1.5 किलोमीटर पहले। तो मस्त माहौल हो गया। अब तो बैठ के बस सीधा अटल टनल पे उतरेंगे। और नज़ारे देखो भाई कितने सुंदर हैं। ये देखो भाई बर्फ़, ये जो नाला आता है ना भाई वो एरिया है। और इधर से बर्फ़ है कम से कम 2.5-3। और एक्चुअल में भाई यहाँ पे बर्फ़ है ना स्टेबल नहीं है, कहीं 1 फुट है, कहीं 3 है, कहीं 4 है। क्यों? क्योंकि यहाँ आया है बर्फ़ का तूफान। जो 2 दिन तूफान चला ना उसने भाई ऊपर नीचे कर दिया। और ये देखो भाई इस पे कौन कहता है कि 4x2 चल सकती है? भाई 4x4 ही चल सकती है। और ये भाई भी सोलन वैली गेस्ट को ही लेने के लिए जा रहे हैं। तो कुछ गेस्ट तो आ रहे हैं भाई जिनकी बुकिंग थी, और जो अड़ियल है हमारी तरह वो तो आ ही सकते हैं। नहीं तो यार ऐसी जमी हुई में स्किट करती है 4x2 तो चलेगी नहीं किसी भी तरीके से। अब देखो ना दोनों साइड में 2.5-3 फुट के आसपास की वो रखी है। सामने दिखने लग गई है अपनी अटल टनल। तो लगभग भाई ने 1.5-2 किलोमीटर का खूब सहायता की हमारी। और अब हम देखते हैं यहाँ से जाएंगे या सीढ़ियों से जाएंगे, देखते हैं। यहाँ से लंबा नहीं पड़ जाएगा। चलो है मुकेश, देखा तेरे भाई ने खींचा ना मीटर पूरा एकदम एक झटके में ही। हाँ हालत देखने लायक थी। कुछ नहीं, मैं मस्त हो गया। सीधा चलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे को हो रही सीढ़ी में दिक्कत, क्योंकि घुटने में दिक्कत है भाई। और भाई ये थी वो गाड़ी 1943, बड़ी हेल्प की भाई इन्होंने। और ये सामने दिख रही है आपको अटल टनल। ये देखिए क्या नज़ारा है भाई शाम का, बिल्कुल एकदम एक नंबर का नज़ारा हो रखा। शाम को तो ऐसा ब्लू दिख रहा है सब कुछ। और इधर से रवीन भाई भी आ गए हैं। तो भाई अब शुरू होने वाला है ये स्नो ट्रैक। 1.5-2 किलोमीटर होगा भाई मुखी। हाँ आराम से 1.5-2 किलोमीटर का है भाई। हम चाहते तो सीढ़ियों से जाते, पर भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। और वहाँ से गिरने के बाद घुटने नहीं टूटते, सीधा सारी हड्डियाँ टूटती है एक साथ। तो हमने यही डिसीजन लिया कि भाई यहाँ से चलेंगे पैदल जैसे तैसे धक्के खाते हुए निकलेंगे। तो भाई यहाँ तक चढ़ चुके हैं और सांस गए हैं फूल। अब एक ब्रेक लेंगे क्योंकि अभी तो बहुत चढ़ना है भाई, काफ़ी ऊपर है अभी। तो धीरे धीरे चढ़ेंगे और फिर आ जाएगा ऊपर, तो इक्वल आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, बराबर चलने में कहीं कोई इश्यू नहीं आता। ये चढ़ाई जो है ना ये मार देती भाई। देखो वो जा रहे हैं बंदे हमारे। और ये चीज़ होने वाली है अब हार्ड। इसमें चलना भाई ऐसे पैर कर करते चलना मुश्किल हो जाता है। पर भाई कोई रास्ता नहीं है तो चलना तो पड़ेगा ही। धीरे धीरे करते हुए भाई हम ऊपर तो पहुंच गए। हल्का सा सांस तो फूलता है भाई। और ये देखो उस रास्ते से हम चढ़ते ऐसे घूमते और इधर से यहाँ पहुँचे हैं भाई।
तो आप लीजिए खूबसूरत नज़ारों का आनंद और हम लेते हैं चलने का आनंद। और अटल टनल शाम को कितनी प्यारी लगती है ना भाई, आप इससे देख सकते हो। ये देखो तो भाई फ्रेश स्नो कब ये पार करनी है वहाँ तक, वो टेंट लगा हुआ जो। तो भाई देखो ऐसे चलते हुए इतनी दूर में ही सांस फूल जाते हैं, नीचे से चढ़ना और फिर यहाँ तक पहुँचना। पीछे दिख रहा है विलेज। तो भाई हम पहुँच चुके हैं पीस कैफ़े। ये देखिए सामने दिख रहा है, ये हमारा पीस कैफ़े। और ये देख लो भाई हम कहाँ से चले हुए आ रहे हैं, सामने देखो इस पगडंडी पे। और भाई बहुत मेहनत का काम था, पर हम धीरे धीरे पहुंच गए हैं। और अब कोई ज़्यादा देर लगनी भी नहीं है, तो जाएंगे चाय पियेंगे और कोशिश करेंगे गाड़ी को अभी निकालने की। किसी तरीके से चांस तो कम है बट कोशिश करनी ही पड़ेगी। आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा वो ज़रूर बताना। और भाई इस वीडियो को काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसलिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। और आपको मिलते हैं कल एक नई वीडियो में धमाकेदार। यहाँ से सिसु से मनाली तक का सफ़र कैसा रहने वाला, क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली, वो सारी चीज़ें और खूब सारे सुंदर सुंदर नज़ारे वो सब दिखाएंगे आपको कल वाली वीडियो में। तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड और आपको मिलते हैं एक नए तूफान के साथ। सो ओके बाय बाय एंड टेक केयर। भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।